हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं और आपकी लाइफ में हीलिंग वर्क सब बढ़िया चल रहा है। अगर डियर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड प्लीज़, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो गाइस, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना ही रखिएगा। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है। फोकस कीजिए गाइस अपने पर्सन की एनर्जीज पे, देखते हैं हम। प्लीज़ हरिहरा गाइड मी, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी अपने पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं। किसी का पर्सन ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है कि जितनी बार भी आपसे दूर जाता है, ठीक है, और आगे जाकर आपसे वापस से मिल जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है, यहाँ पर पी लेटर बना है, पी लेटर वालों के लिए मैसेज है। आपका पर्सन जितनी बार भी आपसे अलग जाता है, ठीक है, उतनी बार भी आगे चलकर, मतलब जैसे ना ऐसा होता है ना कि आप दोनों अलग अलग रास्ते पर गए, पता चला जिस रास्ते पर आप बढ़े वहाँ आगे जाकर कोई रास्ता ही नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं। तो या तो आपको वहाँ से वापस लौटना है, या फिर आगे जाकर ना आप मतलब एक तरीके से पछता रहे हैं और वापस उसी रोड से वापस आ रहे हैं। जैसे ये पर्सन कह रहे हैं कि कितना भी कुछ भी हो, सारी चीज़ें घूम घाम के आती आप ही की तरफ हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी नज़र आ रही है। आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपने बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि खुद के बारे में उनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ में जो भी मैंने आज तक सोचा, दूसरों के मामले में या फिर किसी के भी मामले, या फिर मैंने कभी किसी को बोला कि यार तू ऐसे कर ले, ऐसे ऐसे कर ले, या फिर ऐसे ऐसे कर ले तो तेरा काम हो जाएगा, ठीक है। किसी ने कभी इस पर्सन से सलाह ली कि तुम ऐसा कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि इनके खुद के केस में इनकी कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं होती। यानी जैसे कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी को सलाह देते हैं उसकी लाइफ में, उस सलाह की वजह से बहुत अच्छे काम हो जाते हैं, उसका मैटर सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब वो सलाह, वैसी ही सलाह जब हम खुद को देते हैं तो हमारे सारे काम बिगड़ जाते हैं। यानी बिगड़ जाने का मतलब है कि हमारा तो नहीं काम बना, दूसरे को सलाह दे दी, उसका तो हो गया पर हमारा नहीं हुआ। वैसी कोई एनर्जी यहाँ पर है। जिसने भी कल की रीडिंग नहीं देखी है वो देख सकता है कैंडल वैक्स, क्योंकि वो हो सकता है कि कुछ लोगों के कनेक्शन उस तरीके से हैं। ओके, आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि वो आपसे कभी भी नाराज़ नहीं होना चाहते, कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहते, लेकिन जितना इरिटेट आप कर देते हैं इस पर्सन को, ठीक है, उतना इरिटेट इस पर्सन को दुनिया में कोई नहीं करता है। लेकिन फिर भी घूम फिर कर सारी चीज़ें इन्हीं तक आकर, मतलब आप ही तक आकर रुकनी है। सारी चीज़ें घूम फिर कर आपसे ही आकर जुड़नी है। ये पर्सन कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आ रही है कि अगर मेरा बस चले तो तुम जिस लेवल से मुझे इरिटेट करते हो, एक नॉर्मल इंसान कोई भी होगा नॉर्मल लाइफ में तो वो छोड़ देगा। स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक चीज़ होती है, जितने लोग भी ऐसा मानते हैं कि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं,
उनको ये चीज़ लगती है कि आपका जो पर्सन है वो आपको परेशान कर रहा है, ठीक है? क्योंकि आप दोनों एक-दूसरे को शैडोज़ रिवील करते हो एक-दूसरे की। लेकिन आपको कनेक्शन में ये समझ में नहीं आता है कि घूम फिर कर यहीं पर आकर क्यों रुक जाते हैं। यहाँ पर कुछ इनर चाइल्ड का मैसेज भी है। आपके पर्सन के अंदर कुछ फ़ियर्स हैं, ठीक है? बचपन के लेकर, बचपन से, ठीक है? कुछ चीज़ों को लेकर फ़ियर्स हैं। तो ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके जो आपके जो पार्टनर हैं, इनके पेरेंट्स में बचपन में बनती ना हो, ठीक है? तो बड़े होते-होते इनको भी ऐसा लगा कि इनको ऐसा पर्सन चाहिए जो कम बोलता हो, ठीक है? क्योंकि बाद में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब जब इन्होंने पर्सन ने देखा कि आप तो काफ़ी बोलते हैं, तो फिर इनको ऐसा लगा कि अ, इनकी और आपकी भी बहुत लड़ाई होगी। मतलब कुछ ऐसे इश्यूज़, ये जस्ट मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बच्चा बचपन में देखता है कि हस्बैंड वाइफ़ के बीच में ऐसा होता है, ऐसा तो उसकी ना वो कुछ बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। तो वो नहीं चाहता कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हों, ठीक है? इस वज़ह से अगर वो ऐसी चीज़ें किसी व्यक्ति में देखता है तो उससे भागता है, उससे रन करता है। इस तरह का मैसेज आ रहा है। ये पर्सन ये भी कह रहे हैं कि आज तक पूरा सुख नसीब नहीं हुआ। ठीक है, पूरा सुख तो शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। ख़ैर लेकिन आपका पर्सन ऐसा बोल रहा है कि आज तक पूरा सुख नसीब नहीं हुआ, हर जगह से टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं। या फिर अगर कोई चीज़ लगती भी है कि यार पूरी मिल गई, तो उसमें भी पता नहीं कुछ ना कुछ आगे जाकर हो जाता है। एक भय क्रिएट हो जाता है। सो ये इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी आपको लेकर ये भी है कि कई बार इस पर्सन ने आपको आपके रास्ते पर रोकने की कोशिश की है। ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार इस पर्सन ने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश की है। आपके रास्ते में ब्लॉक्स बनाए हैं जाने-अनजाने, ठीक है? जब आप किसी कनेक्शन में होते हैं और कोई इंसान आपको ट्रस्ट कर रहा है, लॉयल है आपके प्रति, जेन्युइन है, तो आप उसको ना ऐसे ऐसा समझने लगते हो कि अरे! ये तो मुझे चाहता है, तो आप उसके लव को ना एक खेल समझ लेते हो। उस खेल समझने की वजह से आपको जो मर्ज़ी आता है वो करते हो। पर आप ये नहीं सोचते हो कि उस वक़्त उस चीज़ों से या उन हरकतों से सामने वाले के दिमाग पर क्या असर हो रहा है, और जब उसके दिमाग पर असर हो रहा है तो उसकी पूरी ज़िंदगी पर असर हो रहा है। उसके करियर पे, उसकी फैमिली लाइफ़ पे, उसके पेरेंट्स के साथ उसका मनमुटाव, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ना जैसे ये पर्सन खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ना कहीं न कहीं इनकी वजह से आपकी लाइफ़ के अंदर इन्होंने कई बार आपकी लाइफ़ में ऑब्स्टिकल्स डालने की कोशिश की है। अ, अगर आपको ना किसी के साथ कनेक्शन में रहना है तो आप जेन्युइन रहें, लॉयल रहें, ठीक है? जेन्युइन लॉयल के अलावा आप सामने वाले के मतलब सामने वाले का सर ना खाएँ, ठीक है? सर खाने का अर्थ होता है कि अ, इतना उसे मेंटल टॉर्चर या डिस्टर्ब ना करें कि उसकी मतलब उसकी हालत की वज़ह से उसके आस-पास के सारे लोग अफ़ेक्ट होने लगें, उसका करियर, उसकी फैमिली, उसका हर चीज़, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कनेक्शन में आने के बाद बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर की वज़ह से हर जगह से मतलब ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल कट ऑफ टाइप के, तो वो चीज़ यहाँ पर है। अच्छा एक चीज़ और है, पास्ट में जितना भी आप इस पर्सन की मदद करते चले गए, पास्ट में इस पर्सन ने कभी आपकी चीज़ों को गिना नहीं कि आपने कितनी मदद की है। मतलब यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का जो ध्यान था, वो आपकी कमियों पर और गलतियों पर ज़्यादा था कि आपके अंदर कितनी कमियाँ हैं। जैसे जब हम किसी थर्ड पार्टी को चूज़ कर रहे होते हैं, हम थर्ड पार्टी में जा रहे होते हैं, देखो स्पिरिचुअल लव को सब रिकॉग्नाइज़ पहले तो नहीं कर पाते, ये मैं सच बताती हूँ क्योंकि वो एक सोल कनेक्शन है, सोल लव है।
ठीक है, और वहाँ पर काफ़ी सारा चीज़ आपको अंदर से फ़ील होता है, लेकिन आपको ये चीज़ तब तक समझ में नहीं आती जब तक आप किसी कनेक्शन में ना जाओ कि सोल कनेक्शन का मतलब क्या है। क्योंकि आप जब भी कनेक्शन में जाओगे तो आपको कभी भी वो एनर्जी फ़ील नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि कनेक्शन ना तो माइंड से है, ना बॉडी से है, ना ही दिल से है, कनेक्शन आपकी सोल से है, ठीक है। और वैसे वो सोल हर जगह तो मौजूद नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि पहले तो आप रिकॉग्नाइज़ कर ही नहीं सकते सोल कॉलिंग को, ठीक है, वो कभी पॉसिबल नहीं। हाँ, आपको लगेगा मुझे बहुत अटैचमेंट, फिर आपको लगेगा कि कोई दिक्कत नहीं है, हम मूव ऑन कर जाएँगे, ठीक है। पर जैसे ही आप किसी और कनेक्शन में जाओगे, पहले जहाँ आप थर्ड पार्टी में जाने के पहले ये गिन रहे थे कितनी कमियाँ हैं, थर्ड पार्टी में जाने के बाद ये गिनने वाले हो कि कितनी अच्छाइयाँ थी, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होती तो आप ये उसमें अच्छाई या पॉजिटिविटी देखना भूल जाते हैं। जैसे अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनके जीवन में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों में सुख पहले से मौजूद है, लेकिन अगर एक आध चीज़ से उन्हें दुख मिला हुआ है तो वो परमात्मा से हमेशा यही कहते हैं कि इस चीज़ में तूने मुझे दुख दिया है, तूने तो मेरी ज़िंदगी में कुछ लिखा ही नहीं। बाकी जो इतनी सारी चीज़ें मिली हैं, फैमिली मिली है, या फिर पैसा मिला है, या फिर अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, भाई बहन अच्छे हैं, जो भी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, खूबसूरत दिखते हैं, सही सलामत है, हेल्थ अच्छी है, जितनी भी अच्छी चीज़ें उनके लिए कभी ग्रैटिट्यूड वो शो नहीं करते। उसी तरीके से आपके पर्सन की एनर्जी है कि जब आप थे इस पर्सन की लाइफ में, तो कई बार आपके पर्सन ने ये नहीं देख पाया कि आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ आप में पॉजिटिविटी कितनी है, आपके अच्छे गुण कितने हैं। ये पर्सन ने ये देखा था कि अवगुण तो सब में होते हैं, डिस्टॉर्टेड एनर्जी सब में होती है कनेक्शन में, लेकिन इस पर्सन ने इस चीज़ पर फोकस किया कि आपसे बेहतर या फिर आपसे कोई अच्छा मिल जाए, ठीक है। और इसी चीज़ अच्छाई की तलाश में जितने भी लोग कनेक्शन से मूव ऑन करके गए हैं, स्पेशली सोल कनेक्शन से, उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। चलिए गाइस, कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। कार्ड्स फिसल रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपका पर्सन कह रहा है कि आपका कनेक्शन इस पर्सन के हाथों से फिसल गया। देखिए गाइस, यहाँ पर रीडिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त आई है, ठीक है। सो इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले किसी के एक कमेंट का आंसर करते हैं। कमेंट का आंसर मैं यहाँ से इसलिए करती हूँ कि ऐसे जिनके भी दिमाग में सवाल चल रहे हैं उनके दिमाग में क्लियर हो जाए। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पर्सन को भयंकर मतलब अब्यूजिव वर्ड्स लिखते हैं, बहुत गलत बोलते हैं, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ठीक है। मल्टीपल कनेक्शन में है, मल्टीपल रिलेशनशिप में है, इसके साथ इसके साथ रहता है, उसके साथ रहता है, ठीक है। और जब आप जानते हो कि आपका पर्सन क्या है, ठीक है, आप जानते हो कि जब आपका पर्सन क्या है, तो मेरे को बस एक चीज़ लिखो कमेंट सेक्शन में कि तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रियूनियन क्यों चाहते हो, ठीक है। जब आप जानते हो कि आपका पार्टनर क्या है तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ रियूनियन क्यों चाहते हो, ठीक है। मतलब आप उसे कैरेक्टरलेस बुलाते हो और आप कैरेक्टरलेस व्यक्ति के साथ आप रियूनियन क्यों चाहते हो, ठीक है। कई बार खुद के साथ बैठकर ये सवाल करना कि मैं ये जो चीज़ चाहता हूँ वो मैं क्यों चाहता हूँ और इसका परिणाम क्या होगा, कभी विचार कर लो, ठीक है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप रियूनियन क्यों चाहते हैं। देखिए, कनेक्शंस में हीलिंग उनके पॉसिबल है जिन दोनों के कनेक्शन में लव कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, लेकिन
परिस्थितिवश या फिर कभी बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया या फिर एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए या फिर कोई और तीसरी सिचुएशन बन गई या फिर कोई ब्लैक मैजिक टाइप चीज़ हुई है या फिर अनियंत्रित ऊर्जाओं की वजह से, जो अनियंत्रित ऊर्जाएं थी उनकी वजह से एक दूसरे से आप रन करने लगे हो। देखिए, यूनिवर्स आप दोनों के अंदर की इमोशंस को जज करेगा रियूनियन कराने से पहले। अगर दोनों के मन में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को लेकर केयर है और कारण मतलब किसी गलत चीज़ की वजह से, किसी ब्लैक मैजिक, किसी कर्ज की वजह से या पास्ट लाइफ एंसेस्ट्रल कर्मा की वजह से, इस लाइफ का एंसेस्ट्रल कर्मा, एंसेस्ट्रल कर्ज की वजह, इन सब चीज़ों की वजह से अगर दो लोग अलग हैं, जहाँ पर हम ये कहते हैं कि प्रकृति ने दो लोगों की मतलब प्रकृति में ये दो लोग एक दूसरे के लिए बने, एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश, सोल पर्पस के लिए, किसी भी कारणवश उन दोनों के बीच में गलतफहमियां हुई हैं और दोनों अलग हुए हैं। ऐसे कनेक्शन हील होकर रियूनियन में आते हैं, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन एक नंबर का नालायक इंसान है और एकदम ही बेकार है। आप ना उससे रियूनियन मैनिफेस्ट कर पाएंगे क्योंकि आपके मन में इतने इश्यूज हैं, इतनी एनर्जी आप गलत निकालते हैं उसके प्रति। रियूनियन होना इम्पॉसिबल है, ठीक है, और ना आप रियूनियन को अचीव कर सकते हैं, ना ही वो रियूनियन होना है, ठीक है। रियूनियन उनके होते हैं जिनके मन में एक तरीके से लव बहुत ज़्यादा होता है, वो अपने पर्सन को अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं और वो उसको गलत नहीं मानते किसी भी तरीके से, ठीक है। या फिर सही बात तो ये है कि अनकंडीशनल लव सामने वाले को गलत सही जज ही नहीं करता है। मतलब ये एक अलग सिनेरियो है, आपको खुद मालूम है, अपने साथ बैठो ज़रा आधा घंटा और आप पूछो खुद से कि मेरा पार्टनर क्या है, ठीक है। कुछ लोगों को क्योंकि लगता है कि रीडिंग सुनते वक्त हम समझ नहीं पाते कि हमारा पर्सन क्या है। आप उससे कनेक्शन में रहे हो, आपको नहीं पता कि वो क्या है, तो फिर किसको पता होगा कि वो क्या है, ठीक है। मैं ये रीडिंग बता देती हूँ आपको। हर्मिट का कार्ड है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की चल रही है। हालांकि इमोशंस इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है आपको लेकर। इस वक्त में मास्कुलिन्स के अंदर आप लोगों को लेकर इमोशंस बहुत हाई हैं, ठीक है। मैस्कुलिन थोड़ा लेट रियलाइज़ करते हैं कि वो आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। हालांकि वो कनेक्शन में होने के बाद भी इस चीज़ को मानना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो डीपली आपके साथ कनेक्शन में थे, यानी कि लव में थे। इनको थोड़ा देर से समझ में आता है, ठीक है। तो इस वक्त में आपके जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से जा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को भी रियलाइज़ हुई हैं। यहाँ पर आया 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस कार्ड। देखिए, पर्सन आपके साथ रन कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर रन कर रहे थे। तो जब ये पर्सन रन करते हैं ना, तो इनको यूनिवर्स जिन चीज़ों से ये रन कर रहे होते हैं, आप वैसी ही अपोजिट चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में डाली जाती है इस पर्सन को रियलाइज़ करवाने के लिए कि अगर आपके साथ कोई इस तरीके से रन करे तो आप क्या करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों के कनेक्शन में ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के कनेक्शन में सेपरेशन का कारण आपके पार्टनर की मदर रही हो। एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। मदर रही हो, मदर नहीं चाहती थी ये कनेक्शन बने। कुछ लोगों के कनेक्शन, अब देखिए यहाँ पर भी ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर इमोशनल है, फीलिंग्स है उसके मन में आपको लेकर, लेकिन अब वो मदर बीच में आ रही हैं। कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं बनाते हैं, नहीं बना पाते हैं फैमिली के अगेंस्ट या मदर के अगेंस्ट या कैसे भी। इस तरीके के जितने कनेक्शन है ना वो हील हो जाते हैं, ठीक है। उनके 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 अंदर एक दूसरे को लेकर इतनी फीलिंग्स होती है कि प्रकृति मजबूर हो जाती है रियूनियन कराने के लिए। जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को पूरी तरीके से गलत मानता हो, उसके लिए हमेशा नेगेटिविटी ही क्रिएट करता हो, उसको लेकर हमेशा ही गलत बातें करता हो, आपको क्या लगता है ऐसा कनेक्शन यूनियन में कैसे आएगा और कैसे आप ऐसे कनेक्शन के साथ आगे जाकर सरवाइव करेंगे या रह पाएंगे जो आपकी नज़रों में सही है ही नहीं। हीलिंग का मतलब ही ये होता है कि जब आप अपने आप को हील करते हैं, आपके वुंड्स हील होते हैं, आपके आपके मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके अंदर जब हील होती हैं, तो आपको जिन चीज़ों पर पहले ट्रिगर होता था, ट्रिगर होना बंद हो जाता है। तो आपको समझ में आता है कि मेरे अंदर से ये रिलीज़ हो गया, ये चीज़ अब हील हो चुकी है। उसके बाद बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जो समझ जाते हैं कि भाई इस कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ मैं सिर्फ अटैचमेंट में थी। बहुत सारे लोग अटैचमेंट को लव का नाम देते हैं और जब हीलिंग होने के बाद भी आपको उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव रहे, तब मानिएगा कि आप एक्चुअली में लव में थे। उसके पहले तक तो बहुत सारे लोग या तो अटैचमेंट में हैं या तो हाई डिज़ायर में हैं या किसी कर्मा की वजह से बंधे हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट यही है कि आप पहले सोल कॉलिंग सुने, आपकी है क्या। और सोल कॉलिंग डियर आपको कोई भी टैरो रीडर बोल देगा ना, आप पर्सनल रीडिंग ले लेंगे कि ऐसा है, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाना। बहुत सारे लोग टैरो रीडिंग पर्सनल लेने के बाद भी
जनरल रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका मन वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अगर उनका पार्टनर के लिए बोल दिया जाएगा कि वो नहीं आएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो उनको एक्सेप्टेंस तभी आएगी जब उनकी सोल कॉलिंग को वो सुनेंगे, इंट्यूशन जब कह देंगे कि ये तेरे लिए नहीं है, तब वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें फिलहाल नज़र आ रही हैं। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो भी यही बताने की कोशिश कर रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको कहीं न कहीं विश फुलफिलमेंट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक चीज़ तो इस पर्सन के पास आज भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ हो सकता है इनफैक्ट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास इतनी सारी चीज़ें ना हो, उनके पास बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि ख्वाहिश तो आज भी अधूरी ही रह गई, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन में बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में अपना दिमाग का इस्तेमाल कर लेते हैं पहले ही, और उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें कर लेते हैं, पर वो उनको ये नहीं मालूम होता ना कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है। यहाँ पर तुम्हारे दिमाग का दही हो जाएगा अगर तुमने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो, ठीक है। तुम उसके बाद अपने दिमाग को पकड़ कर बाहर निकालने की कोशिश करोगे कि मैं क्या करूँ, ठीक है। तो इस कनेक्शन में या फिर इस तरीके की जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोग भी हैं वो जानना चाहते हैं राइट पार्टनर है, रॉन्ग पार्टनर है, क्या है। उनके पास सिर्फ एक ही तरीका है, अपने इश्यूज़ को हील करना, अपने आप को अवेक करना, अपने को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाना। जैसे ही आप अपने आप को हाई वाइब्रेशन में लेकर जाएँगे, आप समझ जाएँगे कि आपकी लाइफ में आपका रियल इंसान है कौन, ठीक है। हालाँकि आज के टाइम में लोग लव नहीं करते किसी व्यक्ति के साथ, उनको एक वर्ड से अटैचमेंट है कि वो ट्विन फ्लेम है मेरा, ठीक है। कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता है कि वो जो भी ट्विन फ्लेम वर्ड है ना उसका मतलब क्या है। उसका मतलब है कि आप जिस भी व्यक्ति को बाहर खोज रहे हो वो ऑलरेडी आपके अंदर है। अगर आप उसे अंदर पा पाए, अगर आप उसको अंदर यूनियन में लेकर आ पाए तो ही बाहर वाला इंसान यूनियन में आएगा, अदरवाइज़ तो वो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। वो जर्नी मिली ही सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है, खुद को जानने की जर्नी है, खुद की पावर्स को समझने की जर्नी है और खुद को स्ट्रेंथ में लेकर आने की जर्नी है। और जिसको आप बाहर ढूँढ रहे हो उसको अंदर पाने की जर्नी है, अनकंडीशनल लव की जर्नी है। जो इतने काम कर लेगा उसको ही चांस मिलेगा अपने पर्सन के साथ 3D में, अदरवाइज़ तो सब बस एक इल्यूजन में जिएँगे कि हम इस जर्नी में हैं, हम इस जर्नी को छोड़ नहीं सकते, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। दुनिया का जितना लोगों ने आपको सिखा रखा है। और जो सेल्फ को जान लेगा यानी सेल्फ डिस्कवरी कर लेगा, जो अपने आप को बढ़िया समझ जाएगा, अपने को ले जाएगा एनलाइटनमेंट तक, उसकी लाइफ में होंगे मिरेकल्स ज़बरदस्त तरीके से। क्योंकि ये जर्नी किसी के पीछे भागने की है ही नहीं और ना ही नेगेटिविटी क्रिएट करने की ये जर्नी है, ठीक है। जिनको भी लगता है कि वो हैं इस जर्नी में। आप लोग के सवाल इसीलिए लेती हूँ ताकि आप बहुत चैनलों पे आप जाते होंगे, फिर आप अलग-अलग इल्यूजन्स बनाते होंगे, ठीक है। इल्यूजन्स ना बनाकर एक काम करो, अपना एनलाइटनमेंट, बाकी जो होगा ना आपको आप ही से समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आई विल नेवर हर्ट यू बिकॉज यू आर माई जान। ये पर्सन कह रहे हैं कि कभी आपको हर्ट नहीं करेंगे। आई विल कम बैक फॉर यू। ये पर्सन आपके लिए वापस आएंगे। आई विल फाइट फॉर दिस कनेक्शन, विल यू मैरी मी। ये पर्सन कह रहे हैं कि फाइट भी करना चाहते हैं। देखो जो पहले रेडी नहीं होता फाइट करने के लिए, इनावा के बाद हो जाता है। आई वॉन्डर इफ़ यू आर हैप्पी विदाउट मी। ये पर्सन को ना आप, ये पर्सन चाहते हैं आप इनके साथ खुश रहें। हम एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ओके सो गाइज ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई तो गाइज प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।